नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। अरे डोपा, डूब के मर जाओ। कहाँ से हिलाते हैं ये आंकड़े पता नहीं। भारत को पाकिस्तान व चीन से भी ज्यादा क्रिमिनल यहाँ पे दर्शाया गया है। एक रिपोर्ट हाल ही के अंदर पेश हुई है, दैट इज द क्राइम इंडेक्स बाय द कंट्रीज 2023 रिपोर्ट, और ये जारी की गई है बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, हम बात करेंगे इसके बारे में। तो इस रिपोर्ट के अंदर या फिर इस इंडेक्स में बताया गया है कि मोस्ट क्रिमिनल देश कौन सा विश्व भर के अंदर। सबसे पहला नाम यहाँ पे वेनेजुला का आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्रकार से रिव्यू लेने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा क्रिमिनल है। हियर इज द न्यूज। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, इंडिया बिहाइंड द यूएस एंड द यूके एट 77 सपोर्ट। बट आगे बढ़ने से पहले भाई आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक बेल आइकन को प्रेस कर देना, एक वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना। ठीक है, तो न्यूज ये है कि वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स, इसके द्वारा यहाँ पे एक रैंकिंग या फिर एक रिपोर्ट जारी की गई है, दैट इज द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और इंडिया की रैंक इसमें हमारी कितनी है? 77। हमें इंडिया की भी याद रखनी है और टॉप मोस्ट में जो है उसकी भी याद रखनी पड़ेगी, दैट इज द वेनेजुला। ठीक है, यूके की अगर हम बात करते हैं तो 65th हो जाएगी और यूएस की हो जाएगी यहाँ पे 55th रैंक। अब देखिए, सबसे अचंभे वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान और चाइना की अगर आप देखोगे यहाँ पे रैंकिंग, वो हमसे भी ज्यादा मतलब बेटर है एक प्रकार से। अब इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे ज्यादा जो टॉप में रहेगा, जैसे फर्स्ट जिसकी रैंक है, वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा? क्रिमिनल रहेगा। ठीक है, और जो लोवेस्ट में रहेगा वो सबसे ज्यादा मतलब सेफेस्ट कंट्री रहने वाली है। राइट, तो सबसे ज्यादा टॉप में कौन है? यहाँ पे वेनेजुला है। एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए, टॉप में है वेनेजुला, उसके बाद सेकंड पे पपुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान तीसरे नंबर पे रखा इन्होंने, साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पे, और इस प्रकार से नंबर 10 में आप देख पाओगे मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज ही आती हैं। राइट, उसके बाद आप देखोगे इंडिया है 77 पे, यूके है 65 पे, और जर्मनी है 100 पे, और जापान है 135 पे। ठीक है, जापान के बाद 142, टोटल 142 कंट्रीज का यहाँ पे डाटा है। 142 पे आता है उसका कंट्रीज, हम देख लेंगे। तो ये चीज है। अब यहाँ पे इन्होंने ये एक प्रकार से बताया है कि पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है। मतलब ये है कि जो पहले नंबर पर है कंट्री इन्होंने रखी है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्राइम आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्राइम किसी भी प्रकार का हो सकता है, चोरी डकैती, लूट पाट, ठीक है, रेप वगैरह, वो सब जितने भी क्राइम हो सकते हैं वो सब इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। यहाँ तक कि करप्शन को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, करप्शन को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये वाली रिपोर्ट जारी की जाती है। अब जैसे देखो, इनका एक आंकड़ा ये इस प्रकार से होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्राइम किस प्रकार के वे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्राइम्स, किसी भी काइंड का वो क्राइम हो सकता है जो कि रिपोर्टेड है। अब कई बार तो ऐसा होता है कि देश के अंदर रिपोर्टेड ही नहीं होते। अब चाइना का केस देख लीजिए भाई, चाइना के अंदर अगर आप देखोगे, इनकी रैंक कितनी अच्छी क्यों आई है? 125th, 125 रैंक के ऊपर बैठा हुआ चाइना, क्योंकि वहां पे रिपोर्ट ही नहीं होते हैं क्राइम्स। राइट, और यही हाल है आपका पाकिस्तान का। समझ रहे हो बात को? यही हाल पाकिस्तान का है कि इनके अंदर जितने भी क्राइम होते हैं उनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है। अब हमारे देश की बात अलग, भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, क्राइम जितने भी होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे हम दूध के दूल्हे हैं, हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं जिनको रिपोर्ट नहीं किया जाता है। बहुत सारे क्राइम होते हैं, बट फिर भी फिर भी हमारे यहाँ ऐसा है कि भी एक बार अगर क्राइम होता है तो थोड़ी बहुत हमारे यहाँ जुडिशरी है, मतलब आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, देर से ही सही लेकिन न्याय मिलेगा। जुडिशियल सिस्टम हमारा बेटर है इन इन इनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड होंगे ना जो क्राइम, उनको यहाँ पे काउंट किया जाएगा, उनको डिवाइड किया जाएगा बाय द टोटल पॉपुलेशन, एंड देन मल्टीप्लाई बाय द 1 लाख। अब तब उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करके ये वाला आंकड़ा निकाला जाता है। ठीक है, ये रैंक निकाली जाती है, एंड विच यील्ड दी ओवरऑल क्राइम रेट। इससे हमारा ओवरऑल जो क्राइम रेट है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये इनका तरीका होता है। अब देखिए, हम अगर बात करते हैं कहाँ गया? ये तो हो गया ना, हाँ, दैट इज दी, ये रही। अब इसके अंदर आप देखोगे 77th नंबर पे, यानी कि हमारी रैंक है 77th नंबर। टोटल अगर आप नंबर देखोगे तो 44.6 इनको हमको स्कोर मिला है, और सेफेस्ट जो रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, दैट इज दी 55.5, यानी कि सेफेस्ट का मतलब ये है कि इतने रैंक हमको मिले हैं कि जो कंट्री कितनी सेफ है। ठीक है, इसके बाद जब नीचे नीचे अगर आओगे ना आप, जितना नीचे आओगे उतना ही आपको क्या मिलेगा? सेफेस्ट कंट्री देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखिए आप,
यहाँ पर जो रैंकिंग है ये बढ़ती जाएगी, और ये रैंकिंग क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, क्राइम क्राइम की जो रैंकिंग है वो घटती जाएगी, और सेफेस्ट की जो रैंकिंग है वो बढ़ती जाएगी, राइट। इस प्रकार से आप देखोगे पाकिस्तान को 86 के ऊपर रखा गया है। इसके बाद श्रीलंका 87 पे है। पैलेस्टाइन देखिए यार, पैलेस्टाइन क्या बात कर रहे हो भाई साहब। ठीक है, कैसी रिपोर्ट बना रहे हो आप, कहाँ से लाते हैं आंकड़े पता नहीं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे, चलो और तो ठीक है, अजरबैजान, रोमानिया, कुवैत, साइप्रस हमसे नीचे ही है ना। और यहाँ पे आप 25th पे अगर देखोगे, 4th पे, 124 पे है, 25 पे नहीं, 124 पे। चाइना 124 के ऊपर बैठा हुआ है। अब बताइए आप, कर लो बात। ये चीज है, चाइना के अंदर यार सच में बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो इन वाला उइगुर मुस्लिम वाला जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है, उसकी तो रिपोर्ट होती ही नहीं है, कोई न्यूज बाहर नहीं आने आ पाती है। समझ रहे हो बात को, तो ये चीज है यहाँ पे। 125 पे बैठा है चाइना। तो ये सबसे लास्ट में अगर आप देखोगे तो कतर 142 पे आपको कतर देखने को मिलेगा। कतर इज द सेफेस्ट कंट्री। बट 135 पे आपको जापान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इनके द्वारा जारी की गई है, और इस प्रकार से इन्होंने आंकड़े जो है इकट्ठा किए थे। अब ये जारी करने वाली जो संस्था है दैट इज द वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ये आपकी एक डिपार्टमेंट है इन दी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी, दैट इज द जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। जॉर्जिया आपको पता है प्रांत है, एक स्टेट है यूएसए के अंदर। और हाल ही के अंदर जॉर्जिया की असेंबली ने एक होमो दैट इज द हिंदूफोबिया बिल पास किया था, एंटी हिंदूफोबिया बिल को भी इन्होंने पास किया था। और ये यूएसए का सबसे पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने क्या किया था, हिंदूफोबिया से रिलेटेड एक बिल पास किया था असेंबली के अंदर, राइट। तो ये चीज है। तो ये लेक्चर था, मुझे लगा भी चलो ठीक आपको बताना चाहिए, छोटी सी न्यूज थी कि किस प्रकार से हमारी रैंकिंग है। ये हमारी रैंकिंग याद रख लेना 77 है। बाकी और तो चलो छोड़ दो। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।